श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय सभी राम अनुरागी सज्जन वृंद को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रवचन से एपिसोड से आप सुन रहे हैं प्रभु मधुर मनोहर वचन उच्चारे। प्रभु का मधुर मनोहर वचन ये सनकादि चारि मुनियों को कहते हैं बड़े भाग पाइय सतसंगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग पाइय सतसंगा। सत्संग दुर्लभ है। संत उसी मार्ग पर चलकर वे जीवन मुक्त हो चुके हैं अथवा ये हमें भी वहाँ पहुँचा सकते हैं। और कामी पुरुषों के संग करने से ये हमारे साथ विषय वार्ता होगी। वे हरि कथा से हरि भजन से हमारे मन को हटा देंगे क्योंकि उनको सत्संग और हरि कथा अच्छा नहीं लगता। संत संग हरि कथा न भावा। ये विषयासक्त होने से हरि विमुख होकर बारंबार संसार में जन्म मरण चक्र में ये पड़ते हैं। कामी हमें उसी मार्ग पर चलाते हैं जिस पर ये चलते हैं। तो सत्संग की महिमा लंकिनी हनुमान जी के आगे भी कहते हैं। लंकिनी कहते हैं हे तात देखो स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मोक्ष और संसार के सारे सुख को तो तराजू के एक पलड़े में रखे और निमिष मात्र सत्संग को एक तराजू के दूसरा पलट में रखे तो ये समस्त सुख मिलकर सत्संग के सुख के समान इनके बराबर नहीं हो सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुल एक अंग। धरिय तुल एक अंग। तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। जो सुख लव सतसंग।
देखिए, सांप सांप का एक केंचुरा होता है। ये साल में एक बार इनका शरीर का एक अंश, शरीर का ऊपर भाग को ये त्याग करता है, उसे केंचुरे कहते हैं। और उनके केंचुरे त्याग करने के समय, इससे पूर्व इनको आंखों में दिखाई नहीं देता। जब ये केंचुरे को त्याग करते हैं तब ही उनको दिखाई देते हैं। ऐसे राम भक्ति पथ को जाने के लिए केंचुरे को जैसे सांप का परिहार करना होता है, ऐसे हमको विषय को त्याग करना पड़ता है। विषय का संग होने से राम भक्ति पथ दिखाई नहीं देता। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं दोहावली में, राम भगति पथ देखिए, राम भगति पथ देखिए, दिए विषय तन पीथी, जिमिके चुरे परिहरे, होत साप हूँ दीथी, होत साप हूँ दीथी। दीथी अर्थात देखना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर सनकादि 4 मुनि हर्षित हुए और पुलकित शरीर होकर स्तुति करने लगे। हे भगवंत, आपकी जय हो, आपका अंत नहीं, आप अनंत है, आप अविद्या आदि रोग से रहित है, आप निष्पाप है, आप अनेक है, आप अनेक है और एक भी है। ये दोनों है, आप अनेक भी है और एक भी है, तथा करुणामय है। आप निर्गुण है और सगुण भी है। सगुण में आप राम रूप है और निर्गुण रूप में आप सबके अंतर में बैठते हैं। तो आपकी जय हो। आप सद्गुण के सिंधु अर्थात सगुण रूप राम है। आप सगुण रूप राम है। आपके जय हो, आपके जय हो, हे पृथ्वी को धारण करने वाले अर्थात पृथ्वी के रक्षक, आपकी जय हो। आप सुखधाम अत्यंत सुंदर और अत्यंत चतुर है। सनकादि कहते हैं, हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। आप उपमा रहित है अर्थात आपके समान कोई नहीं है। जेहि समान अति सय नहीं कोई, और जन्म रहित है, अनादि और शोभा के धाम है। ऐसा स्तुति करते हैं। सुनी प्रभु वचन हरस मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत नामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमण जय भूधर, अनुपम अज अनादि गुणाकर। प्रभु ने
सनकादि मुनियों को संत मान लिया। प्रभु के श्रीमुख वचन है, राम असत्य नहीं बोलते, और उन्होंने इनको श्रीमुख से संत मान लिया। और ये अभी संत हो गए। संत की पदवी बहुत बड़ा पदवी होता है, उनका संभाल कर रखना, उस संत पदवी को संभालना, ये बड़ा कठिन काम है। परंतु जब प्रभु श्रीमुख से पदवी दे दी, तब उस संत पद से स्खलित होने का और भय नहीं है। इसीलिए मुनि हर्षित हो गए और उनके शरीर हर्ष से पुलकित हो गए। सुनी प्रभु वचन हरस मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। और इसीलिए ये हर्षित हो कि प्रभु का यह स्वभाव है कि प्रभु का एक स्वभाव का प्रमाण उनको मिल गया। तो ये सदा अपने दासों को सम्मान देते हैं, प्रशंसा करते हैं, बढ़ाई देते हैं। वे सदा दासों का बढ़ाई देते हैं। इनका आज प्रमाण भी हो गया। संतत दासन देहु बढ़ाई, ये प्रभु का स्वभाव है। आप अनेक है और एक भी है, यह उनके स्तुति में कहा, अर्थात अनेक रूप धारण करते हैं। तो कैसे? ये सारा जगत जो हम देख रहे हैं, ये सब आपका ही रूप है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात ये सब सारा संसार आपका ही रूप है, अथवा आप अनेक है। सचराचर रूप, सचराचर का रूप ये तो कौन है? न राम भगवान, आप अद्वितीय है, अर्थात आप अनेक भी हैं। अद्वितीय अर्थात न द्वितीय, अर्थात एक है। प्रलय के बाद आप फिर अनेक से एक हो जाते हैं, इसलिए आप अद्वितीय और एक है। आप अनेक अवतार भी धारण करते हैं, एक से अनेक अवतार भी धारण करते हैं। तो ये कौन सा अवतार? मीन कमठ कच्छप सुकर रूपध सुकर नरहरि, वामन परशु राम रूप धरी। ये कब अनेक रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं? जब देवताओं के दुख होता है। जब जब नाथ सुर न दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही न सायो। आप तो आप एक भी है और अनेक भी है। जय भगवंत अनंत नामय, अनघ एक अनेक करुणामय, अनघ एक अनेक करुणामय। इस स्तुति में आप जो सुन रहे हैं, अनेक एक,
निर्गुण और गुण सागर सगुण। अनेक नाम है, नाम भी नहीं है। ऐसे विरोधाभास अलंकार दिया गया है। इसको कहते हैं ये विरोधाभास अलंकार। ये विरोधाभास अलंकार केवल परात्पर ब्रह्म में है और जीव में ये नहीं हो सकता। अतः ये विरोधाभास भाव रूपक अलंकार जो प्रभु के पास है, ये परात्पर ब्रह्म होने का प्रमाण देते हैं। गीता में भी ये प्रमाण है कि प्रभु सर्व इंद्रिय को जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनका इंद्रिय नहीं है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेय दूरस्थं चान्तिक च तत्। ये दूर भी है और अंत में निकट भी है। ऐसा जो आप सुने हैं, ये भी गीता में जो वर्णन हुआ है, ये है जो विरोधाभास, ये केवल ब्रह्म में भी होता है। तो ब्रह्म का ये लक्षण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और तो गोस्वामी जी भी ये भाव को लिखते हैं बालकांड में। आप इसको सुन चुके हैं और बड़ा मधुर है। इसमें प्रभु का दोनों भाव है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिना पद में ये चल सकते हैं, चलने के लिए तो पद चाहिए, लेकिन प्रभु ब्रह्म ये बिना पाद के चलते हैं और बिना कान में सुनते हैं, बिना नाक में ये घ्राण ले सकते हैं, इनके मुख नहीं है, बिना मुख के सब स्वाद को ग्रहण कर सकते हैं। ये सब अलौकिक कार्यकलाप केवल ब्रह्म में ही परिलक्षित होता है, जो मुनि अब कहते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आन न रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकथा बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा। जिनका आंख नहीं है लेकिन ये सब कुछ देखते हैं। ग्रहई घ्राण बिनु वास विशेष असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ये सब बात वेदों का वाक्य है। जेहि मिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। ये सब विरोधाभास गोस्वामी जी भी वर्णन किए हैं। जब ये जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, तब जगन्नाथ जी को परम ब्रह्म मानकर ये तो गए थे, लेकिन धनुबाणधारी श्री राम रूप में नहीं देखा। तब ये उनका ध्यानस्थ होकर सुने। कली युग में तो दारू ब्रह्म रूप में आपका प्रकाश है, तो मैं ये राम का लक्षण आपके पास नहीं देखता, तो आपका धनुबाण में कहाँ है? तो प्रभु जगन्नाथ उनको कहे, तुमने तो लिखा है मेरे पास जो विरोधाभास है, बिनु नाक में सुन सकता हूँ, बिनु आंख में देख सकता हूँ, ये तो तुमने लिखा है, वही रूप मैं ही हूँ।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ मुनि कहते हैं, जय निर्गुण जय जय सगुण गुण सागर, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर तिनागर, श्री राम जय राम जय जय राम। आप ज्ञान के समुद्र है, मुनि स्तुति में कहते हैं आप ज्ञान के समुद्र है, मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। आप दूसरों को मान देने वाले, ये ब्रह्म का गुण है, राम जी का गुण है। प्रभु भी इस बात को कहते हैं, सब ही मान प्रद आप मानी। सबको मान देना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को मान पाना ये नहीं चाहते। तो श्री राम जी भरत जी को कहते हैं, भरत प्राण सम सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। ऐसा प्रभु कहते हैं, और ये भी ये बात को अपने व्यवहार में भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए मुनि कहते हैं आप हमें मान देते हैं, इसीलिए आप दूसरों को मान देने वाले हैं। आपका पवित्र सुंदर जस वेद पुराण गाते हैं। आप तत्व के ज्ञाता तज्ञ हैं। आप तज्ञ अर्थात तत्व के ज्ञाता है, और उपकार को जानने वाले अर्थात कृतज्ञ। जो उपकार को जानते हैं उनको कृतज्ञ कहा जाता है, और अज्ञान के नाशक है। आपके नाम अनेक है, फिर भी आप अनाम है। आपने सुना है, अनेक नाम है लेकिन अनाम है, अर्थात आपका कोई नाम नहीं है। यह आपकी विलक्षणता, ये बात विलक्षणता और अलौकिक भाव है। ये आप है, आप माया और विकार से रहित है। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजसु वेद पुराण ब्रद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप दासों को मान देते हैं, इसीलिए हमें भी आप जो मान दिया है। यह सब जगत आप ही है। जहां तक हमारे आंख देखता है ये सब आप ही है। जगत आप सब में व्याप्त है, सबके इंद्रियों में आप निरंतर वास करते हैं। हमारे सदा पालन कीजिए, दुख सुख हर्ष शोक आदि द्वंद्व को, विपत्ति और भवजाल को काट दीजिए। हे राम, हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। आप परमानंद और कृपा के स्थान है। आप मन से पुण्य काम है,
जिनका कोई कामना नहीं, कुछ जो पाने का आशा नहीं, उनको पुण्य काम करते हैं। आप पुण्य काम है। हे श्री राम, आप हमें अमानी निश्चल प्रेम भक्ति दीजिए। सर्व सर्वगत सर्वउरालय, बससी सदा हम कहूँ प्रतिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंज विभंजय, हृदि वसी राम काम मद गंजय। परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम। प्रेम भगति अनपायनी, प्रेम भगति अनपायनी। देहु हमहि श्री राम, देहु हमहि श्री राम। प्रेम भक्ति अनपायनी, ये वर मांगते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।